सर्दी मामूल से ज्यादा और मार्च तक रहेगी। 21 जनवरी से मगरिबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची वाले भी हो जाएं होशियार। 22 जनवरी से सर्दी की नई लहर आएगी। शहर का दर्जा हरारत 3 या 4 डिग्री तक गिर सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। शहजाद अकबर समेत बहुत सारे लोग ब्रॉडशीट कमीशन लेने गए थे। मुल्क की तमाम खराबियां अवाम के सामने लाएंगे। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कमीशन से ही करेगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर ने ट्वीट किया कि ब्रॉडशीट अवार्ड की तफसीलात मंजिल आम पर आ गई हैं। सालिस ने बता दिया शरीफ खानदान 20,000 से एवान फील्ड अपार्टमेंट का मालिक है। साबित हो गया नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और कौम से झूठ बोला। आज कौम चोर मचाए शोर का अमली मुजाहिरा देखेगी। मुराद सईद की तनकीद कहा जरदारी और शरीफ खानदान ने सियासी जमात को भी अपने धंधे के लिए इस्तेमाल किया। पार्टीज को फ्रंट कंपनी बना दिया जहां करप्शन, किकबैक्स का पैसा आता और मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन का बेमकसद एहतजाज बेवक्त की रागनी है। पीडीएम वाले अवाम के सामने बेनकाब हो चुके। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द करने का मुतालबा। पीडीएम इलेक्शन कमीशन के सामने आज एहतजाज करेगी। इलेक्शन कमीशन की इमारत पर सख्त हिफाजती इंतजामात। पीडीएम कायदीन मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर इकट्ठे होंगे। जोहराना दिया जाएगा। कायदीन रैली की क़यादत करते हुए इलेक्शन कमीशन पहुंचेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं उम्मीद है पीडीएम क़यादत मुआहदे की पासदारी करेगी। खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत ने एहतजाज की राह में कोई रुकावट हायल नहीं की। इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत है। कौम नहीं भूली लीगी हुकूमत ने पीटीआई कारकुनों को एहतजाज करने पर तशद्दुद किया था। कौम सानह मॉडल टाउन भी कभी नहीं भुला सकती। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों को क्या सजा मिलेगी, फैसला आज होगा। वज़रा की कमेटी ने सिफारिशात वज़ीर आज़म इमरान खान को अरसाल कर दी। वज़ीर आज़म की रिपोर्ट आज वफाकी काबीना में लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में मुनाफा कमाने वाली OMCs और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। एहतसाब अदालत लाहौर में गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस। मीडिया फिरौन मीर शकील के शरीक मुल्जिम नवाज शरीफ की जायदाद कुर्की की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में बताया गया नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मौजूद तमाम जायदादें कुर्क कर ली हैं। पेशी पर मीडिया फिरौन का गैर मामूली प्रोटोकॉल SOPs के बरखिलाफ गाड़ी अंदर ले जाने की इजाज़त दी गई। मीर शकील पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अफराद लुक़मा अजल बन गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 11,055 हो गई। मजीद 1,800 लोग कोरोना से मुतासर। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 35,485 हो गई। में पैमरा से हालात बहुत आगे निकल चुके हैं। किधर नॉलेज में लाना चाह रहे थे हम। 2 नंबर लोगों को बैठाया हुआ है किन किन जगहों के ऊपर और क्या क्या हुआ है इस मुल्क। कई जगह तो हम इसको कुछ कर नहीं ना सकते। कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनी हुई है, वो टेन्योर पोस्ट है। जब तक उनका टेन्योर नहीं हम माजी के हुक्मरानों ने मुख्तलिफ इदारों में 2 नंबर लोगों को बिठाया हुआ है। हुकूमत की मजबूरियां हैं। कुछ आईनी पोस्टें हैं जहां से हम लोगों को नहीं हटा सकते। चेयरमैन पैमरा से मुतालिक सवाल पर वजीर आजम का जवाब। वकला, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का चेयरमैन पैमरा को हटाने का मुतालबा। 34 रोज गुजर गए, आवाम को हुकूमती एक्शन का इंतजार। मुल्क भर में पैमरा दफातर के बाहर चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज। लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की तैनाती चैलेंज। अदालत ने पैमरा समेत तमाम फरीक़ैन से जवाब तलब कर रखा है।